हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। गाइज, यह वीडियो सीटेट, यूपीटेट इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, आज हम देख रहे हैं समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। चलिए देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है। अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम अंधे बालक, मंदबुद्धि बालक, बहरे बालक और प्रतिभाशाली बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं इसके अंतर्गत। और समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है कि किसी व्यक्ति का शैक्षिक स्तर क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है और उसकी योग्यता क्या है। इन सब चीज़ों का हम ध्यान में रखकर उसे शिक्षा देते हैं। और इस प्रकार की शिक्षा कई स्तरों में होते हैं। ये स्तर बालकों को अनुरूप निर्धारण किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं सामान्य बालक। ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से सामान्य होते हैं, वे एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं। कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे शारीरिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से भिन्न बालक या विचलित बालक, सामाजिक रूप से विचलित बालक और इसके बाद शैक्षिक रूप से विचलित बालक हो तो ऐसे बालक को हम क्या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह ऑनलाइन सीधे पूछ लिया जाता है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत कुछ विशेष तथ्यों को रखा गया है, जो इस प्रकार है। तो बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर लेना तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना, शारीरिक तथा मानसिक दोषों से ग्रस्त बालक जो समान शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य हैं, यदि समन्वित शिक्षा में उन्हें समान बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो वे अपमान, तिरस्कार तथा हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह समावेशी शिक्षा का एक कार्य है। और समान शिक्षा के जो संस्थाएं होती हैं, उनमें विशेष शिक्षा के कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। और विकलांग बालकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रविधियों का पर्याप्त विकास हो रहा है और विकलांगों को विभिन्न सहायक विधियों उपलब्ध कराना, यह समावेशी शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और भारतीय संविधान की खंड 3 तथा 4 में शिक्षा संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। केंद्र तथा राज्य के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को भी विभाजित किया गया है। और प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार में समानता, अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से ही हिंदी भाषा के विकास इत्यादि के संबंधों में संविधान में विभिन्न क्या प्रावधान हैं। और समेकित शिक्षा से तात्पर्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बालकों को नियमित कक्षाओं में अन्य किसी के अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने होते हैं। इसलिए यह समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले
शिक्षकों की विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अर्थात वे बालकों के विभिन्न क्षमताओं को समझें और उन्हें उसी प्रकार से शिक्षा दें। यह ज्ञान शिक्षकों में होना चाहिए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार, यह सब आप फैक्ट देखते चलेंगे दोस्त, कि शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए परीक्षा में सुधार करने, जाति, धर्म आदि आधारों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के बाद की गई है। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। और समन्वित शिक्षा की सफल पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है, जबकि समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। RTE 2009 के अनुसार 6 से 14 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सब आप लोग फैक्ट देखते चलेंगे, ये सब फैक्ट परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाएंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। RTE 2009 के अंतर्गत विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात 1:40 होती है। धारणा अध्यापक को छोड़कर सुनिश्चित किया गया है। RTE 2009 में देश में 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। इसे दोस्त हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। RTE 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं तो कितने हैं? और नेक्स्ट देख लेंगे हम, एनसीएफ 2005 बल देता है तो किस पे बल देता है? तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष? इसका उत्तर हो जाएगा 45। फर्स्ट का उत्तर 45 होगा। और इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अर्थात शामिल है? तो 21A में, अनुच्छेद 21A में। राष्ट्रीय चर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ ... से प्राप्त है, क्या भरा जाएगा? रचनावाद। नेक्स्ट है हमारा कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है तो समता एवं समानता के अवसर पर आधारित है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2005-2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है तो वह है 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के लिए। और नेक्स्ट है समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र को शामिल किया जाता है? तो प्रश्न हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सामान्य एवं विशिष्ट। तो दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।